भारत के पासपोर्ट की ताकत 5 अंक घट गई। अब भारतीय टूरिस्टों को 57 देशों में बिना वीजा की यात्रा की सुविधा मिलेगी। पिछले साल भारत 80वें स्थान पर था, तब 59 देशों में वीजा मुक्त यात्रा संभव थी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80 से 85वें स्थान पर चला गया है, जो दिखाता है कि 84 देशों का पासपोर्ट भारत से ज्यादा मजबूत है। तो क्या है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, भारत की रैंकिंग क्यों गिरी और सिंगापुर का पासपोर्ट इन सब में सबसे ज्यादा मजबूत क्यों है, यही समझेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है। यह एक वैश्विक रैंकिंग है जो दुनिया के सभी पासपोर्ट को उनकी ताकत के आधार पर क्रमबद्ध करती है। इसे हेनली एंड पार्टनर नामक कंपनी तैयार करती है, जो नागरिकता और निवास सलाहकार है। यह इंडेक्स 2006 से हर साल जारी होता है। इसका आधार इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA का डेटा है। यह बताता है कि किसी देश के पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल के साथ यात्रा कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह पासपोर्ट की स्वतंत्रता को मापता है, जो वैश्विक गतिशीलता का एक महत्वपूर्ण संकेत है। तो अब सवाल यह कि ये रैंकिंग किस आधार पर तय होती है। रैंकिंग पूरी तरह से वीजा मुक्त पहुंच पर आधारित होती है। इनमें 227 गंतव्य शामिल हैं, जिनमें देश और क्षेत्र शामिल हैं। किसी पासपोर्ट की ताकत इस बात से तय होती है कि उसके धारक कितने गंतव्यों में बिना पहले से वीजा लिए जा सकते हैं। इनमें वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा या परमिट ऑन अराइवल को भी वीजा मुक्त माना जाता है, लेकिन अगर पहले से वीजा की जरूरत हो तो वह गिनती में नहीं आता है। हेनली की टीम AITA के डेटाबेस से जानकारी लेती है और उसे सत्यापित करती है। अगर दो देशों के पासपोर्ट समान संख्या में गंतव्य प्रदान करते हैं तो वे संयुक्त रैंकिंग साझा करते हैं। यह इंडेक्स राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को दर्शाता है। चलिए अब भारत की स्थिति पर नजर डालते हैं। 2025 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है, जहां भारतीय पासपोर्ट धारकों को केवल 57 देशों में वीजा मुक्त यात्रा की सुविधा है। पिछले साल यह 80वें स्थान पर था और 59 देशों तक पहुंच थी, लेकिन इस साल गिरकर 57 आ गई है। यूजर्स के अनुसार यह 62 से 57 हुई है, लेकिन ताजा आंकड़ों में यह गिरावट 59 से 57 है। इस गिरावट के पीछे कई कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से अन्य देशों ने अपनी वीजा नीतियां मजबूत की हैं, जबकि भारत की पहुंच में कमी आई है। भू राजनीतिक तनाव, सुरक्षा चिंताएं और पारस्परिक वीजा समझौतों की कमी इसका बड़ा कारण है। उदाहरण के लिए कुछ देशों ने भारत से आने वाले यात्रियों पर सख्ती बढ़ाई है, जैसे कनाडा या कुछ यूरोपीय देशों में वीजा प्रक्रिया जटिल हुई है। साथ ही भारत ने भी कुछ देशों के साथ नए समझौते नहीं किए, जिससे रैंकिंग प्रभावित हुई। हालांकि भारत जैसे विकासशील देश में यह सामान्य है, क्योंकि आर्थिक और सुरक्षा मुद्दे वीजा नीतियों को प्रभावित करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत धीरे धीरे नए समझौते कर रहा है, जैसे हाल में कुछ एशियाई देशों के साथ हुए हैं। अब बात करते हैं सिंगापुर के पासपोर्ट की, जो 2025 की रैंकिंग में टॉप पर है। सिंगापुर का पासपोर्ट 193 देशों में वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करता है, जो कुल 227 में से सबसे ज्यादा है। इसके बाद दक्षिण कोरिया 190 के साथ दूसरे और जापान 189 के साथ तीसरे स्थान पर है। सिंगापुर का पासपोर्ट ताकतवर क्यों है, इसके पीछे कई वजहें हैं। सबसे पहले सिंगापुर की मजबूत कूटनीति। यह छोटा देश वैश्विक व्यापार केंद्र है और दुनिया के अधिकांश देशों के साथ इसके अच्छे संबंध हैं। आर्थिक स्थिरता, कम अपराध दर और उच्च सुरक्षा मानक इसे कम जोखिम वाला बनाते हैं, जिससे अन्य देश आसानी से वीजा मुक्त समझौते करते हैं। सिंगापुर एशिया के देशों में सबसे आगे है और यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य महाद्वीपों के साथ मजबूत साझेदारी रखता है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय है, जो उसके पासपोर्ट की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ाता है। नतीजा, सिंगापुर के नागरिक दुनिया में सबसे आसानी से यात्रा कर सकते हैं। यह इंडेक्स बताता है कि पासपोर्ट की ताकत देश की वैश्विक स्थिति को दर्शाती है। विकसित देश जैसे सिंगापुर, जापान या यूरोपीय राष्ट्र शीर्ष पर हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था और कूटनीति मजबूत है। वहीं अमेरिका का पहली बार टॉप 10 से बाहर होना दिलचस्प है, जो 12वें स्थान पर है। इसका कारण उसकी वीजा नीतियों में बदलाव और अन्य देशों की प्रगति है। और भारत के लिए रैंकिंग सुधारने के लिए मजबूत कूटनीतिक प्रयास और आर्थिक सुधार जरूरी हैं। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करिएगा और कमेंट में हमें यह भी बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।